हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। यह है आर्टिकल 16 का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16। ठीक है, ये भी फंडामेंटल राइट्स का ही एक पार्ट है। आर्टिकल 12 से लेकर 36 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, मूलभूत अधिकार दे रखे हैं। उसी में आ जाता है आर्टिकल 16। चलिए आर्टिकल 16 में हम शुरू करते हैं। ये हमें आर्टिकल जो 16 है वो क्या राइट्स देता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मीन्स क्या हुआ इसका मीन्स हुआ कि सभी जो सिटीजन्स हैं, अगर स्टेट या गवर्नमेंट कोई जॉब निकालती है, कोई एम्प्लॉयमेंट देती है, तो सभी सिटीजन को समान रूप से उसमें पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा, भाग लेने दिया जाएगा या एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को सरकारी नौकरियों में समानता का अधिकार होगा। ठीक है, किसके लिए? अपॉइंटमेंट के लिए। अब देखो यहाँ मैंने एक सर्किल बना रखा है ना। सर्किल में जो एक बड़ा सर्किल, फिर इसके अंदर छोटा सर्किल और फिर और छोटा। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ इसके द्वारा कि जो आर्टिकल 14 है वो क्या कहता है कि राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार देता है। तो कौन सी समानता हमें दी गई है, यही इसी बात को एक्सटेंड कौन करता है? आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 इसी चीज़ को आगे एक्सटेंड करता है। भी आपको समानता यहाँ भी होगी, किस में भी होगी? सरकारी नौकरियों में भी आपको समानता मिलेगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 16 का क्लोज 1 क्या कहता है? आपको इक्वालिटी होगी एम्प्लॉयमेंट में और अपॉइंटमेंट में अंडर स्टेट। ठीक है, अंडर स्टेट यानी कि जो भी सरकारी, अंडर स्टेट देखो मैं बार बार ये वर्ड यूज़ भी ले रही हूँ, सरकारी नौकरियाँ। तो प्राइवेट जो जॉब है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पर आपको समानता नहीं मिलेगी, वहाँ डिस्क्रिमिनेट किया जा सकेगा। केवल अंडर स्टेट यानी कि स्टेट जो गवर्नमेंट जॉब निकलती है, स्टेट जो जॉब निकालती है वैकेंसी, केवल उनमें ही राइट टू इक्वालिटी है। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 16 का क्लोज 2 ये हमें वो 7 ग्राउंड्स बताता है जिनके आधार पर किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस में नहीं किया जाएगा? अपॉइंटमेंट देने में। ठीक है, तो फर्स्ट जो ग्राउंड है वो है रिलीजन। ठीक है, रिलीजन धर्म सभी को पता है क्या होता है, स्पेशल मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। धर्म मतलब मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई। ठीक है, रेस मूलवंश के आधार पर भी आप कोई भेद नहीं करोगे, रेस के आधार पर भी आप कोई भेद नहीं करोगे। रेस क्या होता है? रेस मूलवंश मतलब जैसे कि जस्ट एक एग्जांपल बताती हूँ। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का पार्ट होता है जहाँ हम पढ़ते हैं गोहिल वंश, चौहान वंश, यादव वंश, वही मूल वंश। तो कोई भी स्पेशल मूल वंश का है तो ऐसा नहीं है उसे स्पेशल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी या स्पेशल अपॉइंटमेंट दिया भाई ये तो महाराणा प्रताप के वंश का है या चौहान वंश का है। ठीक है, राइट। अब बस यही है, मूल वंश के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार कास्ट के आधार पर भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सेक्स, लिंग के आधार पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, यानी कि पुरुष महिला इनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। डिसेंट मतलब उद्भव के आधार पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। उद्भव मतलब कहाँ से आपका ओरिजिन है, तो स्पेशल किसी ओरिजिन के आधार पर भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार जन्म स्थान के आधार पर भी, जन्म स्थान मतलब होता है ना किसी का जन्म कहाँ पर हुआ है, किसी का साउथ में हुआ है, किसी का इंडिया में हुआ है। सॉरी, इंडिया में तो सभी है, सभी क्योंकि आर्टिकल 16 है वो सिटीजन्स को ही दे रखा है, तो मुंबई, दिल्ली जो भी। ठीक है, तो जन्म स्थान के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और 7वें नंबर का जो ग्राउंड है वो है रेजिडेंस। निवास स्थान के आधार पर भी आपसे क्या नहीं किया जाएगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये अपने 7 ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। 16 में 7 ग्राउंड्स दे रखे हैं, आर्टिकल 15 में 5 ग्राउंड्स दे रखे हैं जिनके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। 16 में 7 ग्राउंड्स हैं। आर्टिकल 16 के क्लोज 3 पे आ जाते हैं हम। आर्टिकल 16 का क्लोज 3 क्या देता है? पावर देता है किसको? पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है, अगर वो कोई वैकेंसी निकालती है, कोई जॉब निकालती है, तो इस तरह की लॉज बना सकती है जिसमें कि स्पेशल रेजिडेंशियल को, स्पेशल जगह के रेजिडेंशियल है उन्हें प्रेफरेंस दिया जाए।
ठीक है। जैसे सपोज करो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई जॉब निकाली है, मतलब राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने कोई जॉब निकाली है और वहाँ पर वो प्रेफरेंस दे दे कि भी जो राजस्थानी लोग हैं उन्हें ही हम क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव किया जा सकता है कि पर्टिकुलर लोकल जो एरिया है या लोकल जो यानी कि जो लोकल जहाँ वो वैकेंसी निकली वहाँ के लोकल रेजिडेंशियल को, लोकल रहने वाले पर्सन को, वहाँ रहने वाले पर्सन को क्या दिया जा सकता है, प्रेफरेंस दिया जा सकता है, प्राथमिकता दी जा सकती है ना। उसका आई थिंक ये रीज़न हो सकता है कि पहली चीज़ तो ये होती है कि भाई जहाँ जिस स्टेट ने वो वैकेंसी निकाली है तो वहाँ के लोगों को पहले भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि भाई जो लोकल लोग हैं वो लोग वहाँ के जो रेजिडेंशियल हैं उन्हें अच्छे से पता होता है कि कैसे उन्हें उस सरकमस्टांस में कैसे डील करना है, उनके वहाँ के जो रेजिडेंशियल है उनके साथ कैसे डील करना है, वो भी एक कारण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 16 का क्लोज 4। आर्टिकल 16 का क्लोज 4 क्या कहता है? ये बहुत ही स्पेशल है, इम्पोर्टेंट एंड स्पेशल है। ये क्या कहता है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये तब बड़ा क्यों लिख रहा है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि रिजर्वेशन देता है। और ये एक रिजर्वेशन वाला जो पॉइंट है ना, सभी जानते हैं आप लोग कि बहुत ही डिस्प्यूटेड है और आर्ग्यूमेंट्स इस पर होते ही रहते हैं। तो आर्टिकल 16 क्या करता है? रिजर्वेशन देता है ना। तो अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि जो भी जो वैकेंसी वो निकाल रहे हैं और जो जहाँ वो अपॉइंटमेंट दे रहे हैं वहाँ पर उस पर्टिकुलर जो क्लास है उसका क्या नहीं है, पर्टिकुलर यानी कि एडुकेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी कि क्या बोलते हैं हिंदी में से, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है। स्पेशल अगर किसी कास्ट का, चाहे वो SC हो, ST हो या OBC हो, इन क्लास का क्या नहीं है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है किसी स्पेशल सर्विस में, किसी भी सर्विस में, तो वहाँ पर वो लोग क्या दे सकती है? रिजर्वेशन दे सकती है। उन लोगों को रिजर्वेशन दिया जा सकता है। और ये जो है ना रिजर्वेशन, यहाँ जो 16 के 4 में जो रिजर्वेशन दे रखा है ना, ये सभी को दे रखा है, SC, ST और OBC को। ठीक है, खाली OBC को नहीं है, SC, ST और OBC तीनों को है। अब जब यहाँ पर ये रिजर्वेशन दिया गया तो एक इससे पहले मैं बताना चाहूँगी, एक कमीशन आया था, मंडल कमीशन। ठीक है, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, और मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक कमीशन को अपॉइंट किया जिसका नाम था मंडल कमीशन। मंडल कमीशन से कहा कि भाई आप हमें बताइए कि किसको कितना रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो मंडल जो कमीशन था उसने अपनी रिपोर्ट पेश की और उस पर कहा कि 27% जो रिजर्वेशन है वो OBC को दिया जाना चाहिए और EWS को 10% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात कही किसने कही? मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में। उसके बाद एक केस आता है इंदिरा साहनी का, जो यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ, 1992 का है। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 27% जो रिजर्वेशन है OBC को दिया गया है। किसने? मंडल कमीशन ने देने की बात कही है। मंडल कमीशन ने जो 27% रिजर्वेशन देने की बात OBC को कही है वो वैलिड है, वो वैध है, सही है। ठीक है, इसके बाद रिजर्वेशन जो देने की बात की EWS के लिए 10% का 10% आरक्षण, EWS का इकोनॉमिकली वीक सेक्शन जो है उसे 10% जो रिजर्वेशन देने की बात की है वो वैलिड नहीं है, वो इलीगल है। ठीक है, और नेक्स्ट उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि मैक्सिमम जो रिजर्वेशन है वो 50% तक हो सकता है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इस आर्टिकल 16 की क्लोज 4 में जो रिजर्वेशन दे रखा है वो प्रमोशन में नहीं है, ये केवल जो फर्स्ट जो स्टेज है, जैसे ही आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए वैकेंसीज निकलती केवल फर्स्ट स्टेज पे ही दिया जाएगा रिजर्वेशन। किसमें नहीं दिया जाएगा? प्रमोशंस में, पदोन्नति में रिजर्वेशन नहीं है। इसके अलावा और क्या कहा? क्वालिफिकेशन शुड बी द बेसिस इन स्पेशल सर्विसेज। ये क्या नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई स्पेशल सर्विसेज निकलती है तो जहाँ पर जो बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए वो उसका ध्यान रखा जाएगा,
भाई उसमें मतलब कटौती नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं कि आप आरक्षण देने की जब आरक्षण देने जा रहे हैं तो आप खाली क्वालिफिकेशन है उसे ही ख़त्म कर दें, है ना, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर, एडवोकेट, तो जो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है कि भाई एडवोकेट है तो LLB होनी चाहिए, डॉक्टर है तो MBBS होना चाहिए, आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एक इन्होंने इस केस में एक प्रिंसिपल निकाला, वो था क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल। क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट हुआ इस इंदिरा साहनी के केस में। ये क्या कहता है क्रीमी लेयर का? ये कहता है कि क्रीमी लेयर होता क्या, मतलब क्रीमी लेयर क्या होता है कि जो भी संपन्न वर्ग है, मतलब रिजर्वेशन पाकर जो संपन्न हो चुके हैं, किसमें? OBC में। देखो ये स्पेशल जो क्रीमी लेयर का जो प्रिंसिपल, क्रीमी लेयर का जो ये प्रिंसिपल है, ये केवल OBC पर ही अप्लाई होता है, ठीक है, ध्यान रखना, केवल OBC पे ही अप्लाई होता है। तो जो OBC वर्ग है उसमें जो लोग संपन्न हो चुके हैं उन्हें रिजर्वेशन नहीं देंगे। भाई उन्होंने कहा इस स्कीम को हटा दो, जो कि संपन्न हो चुके हैं रिजर्वेशन पाकर उन्हें वहाँ से हटा दो, एक्सक्लूड कर दो, उसके अलावा 2 रिजर्वेशन। ये भी प्रिंसिपल आया। अब आ जाते हैं, देखो एक नई चीज़ है ये, वैसे नहीं जनरली हम बताते नहीं हैं आर्टिकल 60 में, लेकिन मैंने यहाँ मेंशन किया है आर्टिकल 335, ठीक है, 335। आर्टिकल 335 क्या कहता है? संविधान का आर्टिकल 335 कहता है कि जब भी प्रशासनिक अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं, कि प्रशासनिक नियुक्ति की जा रही है, उस समय आप क्या करेंगे, एफिशिएंसी ख़त्म ना हो, रिजर्वेशन के चक्कर में ऐसा ना हो कि जो एफिशिएंसी है वो डैमेज हो जाए। इनकी जो दक्षता है उसका आप ध्यान रखेंगे। भाई आप जो भी प्रशासनिक अपॉइंटमेंट कर रहे हैं उसमें आप दक्षता का ध्यान रखेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि रिजर्वेशन देने के चक्कर में उस एफिशिएंसी को ख़त्म कर दें, है ना। लेकिन फिर परंतु किसमें प्रोवाइडेड दे रखा है, परंतु दे रखा है। परंतु क्या दे रखा है कि जो SC ST है ना, उनके प्रमोशन में ये बात अप्लाई नहीं होगी। मतलब SC ST जो रिजर्व कैंडिडेट है SC ST के, उन्हें प्रमोशन में ये वाली बात अप्लाई नहीं करोगे, वहाँ आप दक्षता वाली बात नहीं करोगे। दूसरी चीज़, इनकी जो क्वालिफिकेशन मार्क हैं वहाँ इन्हें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। भाई पर्टिकुलर जैसे मान लो जर्नल के लिए दे रखा है कि किसी भी जॉब निकली उसमें जब इतने परसेंटेज मार्क्स आना ज़रूरी है, तो भाई SC ST पे आप उसे अप्लाई नहीं करोगे या उसमें रिलैक्सेशन दोगे, ठीक है, ये बात बोली। इसके अलावा इसमें एक केस आ जाता है M नागराज वर्सेस भारत संघ का, है ना। M नागराज वर्सेस भारत संघ का एक केस आता है जो कि 2006 का है, ठीक है। इसमें कहा कि मैक्सिमम रिजर्वेशन है वो 50% तक हो सकता है, और क्रीमी लेयर का जो प्रिंसिपल है जो इंदिरा साहनी के केस से आया था वो सही है ना, होना चाहिए। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं आर्टिकल 16 का क्लोज 4A। आर्टिकल 16 का क्लोज 4A ये क्या कहता है उससे पहले मैं बता दूँ ये कब आया था। ये 1995 में आया था। कौन से अमेंडमेंट से? 77 अमेंडमेंट, 77वां संविधान संशोधन 1995 में ये ऐड किया गया था। ये क्या कहता है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन, मतलब ये प्रमोशन में रिजर्वेशन देता है। वही इन्होंने कहा था ना इंदिरा साहनी वाले केस में कि आर्टिकल 60 के क्लोज 4 में जो बात है वो रिजर्वेशन पर अप्लाई नहीं होगी। बोला था ना बैक में, देखो ये यहाँ पर ये नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन आर्टिकल 16 क्लोज 4, इसमें जो बात कही गई थी ना उसी बात को पार्लियामेंट ने कहा कि भाई आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, हम इसे ऐसा नहीं होने देंगे। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, कौन सा? 77 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, और कहा कि भाई रिजर्वेशन में भी हम तो प्रमोशन में भी हम तो रिजर्वेशन देंगे, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब आ जाता है आर्टिकल 16 का क्लोज 4B, है ना। ये क्या कहता है आर्टिकल 60 का क्लोज 4B? देखो ये ऐड किया गया था 2000 में, ठीक है। और कौन सा अमेंडमेंट था? 81st अमेंडमेंट, संविधान का 81वां संविधान संशोधन 2000, है ना। इसमें आया बैकलॉग प्रोविजन, जो बैकलॉग वैकेंसीज निकलती, सुना होगा आपने नाम बैकलॉग वैकेंसीज, ये सिद्धांत आया, ठीक है। किस में है ये? आर्टिकल 16 के क्लोज 4B में। ये किसके लिए? केवल SC ST के लिए। अब बैकलॉग वैकेंसीज होता क्या है? बैकलॉग वैकेंसी से कहते हैं कि जैसे मान लो सपोज करो 2023 में कोई वैकेंसी निकली,
आरजेएस की वैकेंसी निकलती है और आरजेएस की वैकेंसीज में मान लो 20% रिजर्वेशन दिया जाता है एससी एसटी के कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अब एसटी एससी के कैंडिडेट के लिए 20% जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो 2003 में कि 2023 में केवल कितनी सीट्स भरी गई, 12 सीट्स भरी गई, ठीक है। कितनी रह गई, 8 सीट रह गई। तो जो ये 8 सीट रह गई उन्हें जब नेक्स्ट ईयर या कभी भी जब वैकेंसी निकलेगी तो उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो फिर से 2025 में कोई वैकेंसी निकली, फिर 8 सीट ऐड कर दी तो 20 भी, तो कितना हो गया, मान लो 2025 में 20 निकली, फिर 20 + 8 कितना 28 हो गई। ऐसे 20 में से मान लो 25 ही मतलब सीट भरी, तो फिर जो भी रह गई जैसे 3 सीट रह गई तो 3 सीट को फिर नेक्स्ट ईयर जब भी वैकेंसी निकलेगी उसमें ऐड कर देंगे। तो ऐसे बैकलॉग वैकेंसी बोलते हैं उन्हें, है ना। लेकिन और अगर ऐसे बैकलॉग जो वैकेंसीज हैं निकाल रहे हो आप, और ऐसे जब ऐड करते करते जो रिजर्वेशन एससी एसटी के लिए हो रहा है तो वो 50% से ज़्यादा हो रहा है, तो वो भी वैलिड माना है। उन्होंने कहा कि भाई अगर बैकलॉग वैकेंसीज निकालते हो आप और बैकलॉग वैकेंसीज पे निकालने के बाद अगर जो आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा हो जाता है तो वो वैलिड है, मतलब वैध होगा, ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन आर्टिकल 16 का क्लोज 5, ठीक है। ये क्या कहता है, आर्टिकल 16 का क्लोज 5 क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑफिस दैट इज़ कनेक्टेड विथ सम रिलीजियस एंड डिनोमिनेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये क्या कहता है कि आर्टिकल 16 क्लोज 5 ये क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑफिस दैट कनेक्टेड विथ सम स्पेशल रिलीजन एंड डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि मीन्स क्या हुआ इसका कि ऐसा कोई भी अगर ऑफिस है, यानी कि ऐसा कोई भी पद है जो गवर्नमेंट है और स्पेशल किसी धर्म से या संप्रदाय से रिलेटेड है, वहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, केवल उसी स्पेशल रिलीजन यानी कि धर्म और उसी स्पेशल संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति को ही संबंधित व्यक्ति या नागरिक को ही अपॉइंट कर सकती है। यानी कि किसी धार्मिक संस्था में कोई पद निकला है, जैसे ट्रस्ट होते हैं, है ना, जैसे गोविंद देव जी ट्रस्ट हुआ या अजमेर दरगाह का ट्रस्ट हुआ, तो यहाँ पर अगर कोई वैकेंसी निकलती है धर्म से संबंधित तो वहाँ पे उसी धर्म के व्यक्ति को, उसी धर्म के सिटीजन नागरिक को ही क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस क्या दिया जाएगा, उस पर उसी का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। ऐसे लॉज बना सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। सही भी है भाई, उसी जिस धर्म की संस्था है या जिस संप्रदाय की संस्था है, अगर वहाँ पे उस संप्रदाय का ही व्यक्ति होगा तो उचित ही है, सही है, ये तो डिस्प्यूट होंगे। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 16 का क्लोज 6। आर्टिकल 16 का क्लोज 6 कब ऐड किया गया था, कब ऐड हुआ, 2019 में ऐड हुआ। और ये कौन सा अमेंडमेंट था, 103 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 103 संविधान संशोधन 2019, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है अपने पास, 16 का 6। ये क्या कहता है, ये कहता है कि EWS को हम 10% आरक्षण देंगे। अब ये है किसको, EWS जो कहते हैं EWS को आरक्षण, तो किस कास्ट को या किस कैंडिडेट को मिलेगा, तो भाई ये किसी जनरल को नहीं है, ऐसा नहीं है कि जनरल को ही मिलेगा। ये केवल ये कहता है कि EWS को 10% आरक्षण है ऐसे कैंडिडेट को जो कहीं और आरक्षण नहीं ले रहा है, जैसे कहीं जैसे 16(4) के अंदर आरक्षण नहीं मिला है, ठीक है, वहाँ रिजर्वेशन नहीं मिला तो वो यहाँ आकर रिजर्वेशन ले सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। ऐसे ही OBC को नहीं मिल रहा था ना, इसमें नहीं मिल रहा था, प्रमोशन में OBC को नहीं मिल रहा था आरक्षण रिजर्वेशन, तो OBC भी यहाँ कर ले सकता है EWS में। तो अगर कोई भी कैंडिडेट जिससे कहीं और रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है वो EWS में इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में आकर 10% आरक्षण ले सकेगा, लेकिन उसने क्या होना चाहिए, वीकर सेक्शन में आना चाहिए, ठीक है। ये था हमारा आर्टिकल 16 पूरा। आई थिंक समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, या पूरा आ गया होगा। देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।